दोस्तों, ये जो हमारा लास्ट टाइम पर हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट चल रहा था, तो इसमें हमने 2 वर्ष वाले कुछ सवाल करा दिए थे। उससे आगे सवाल करा रहे हैं, देखिएगा। मैं एक बार बता दूं पहले कि हमारे किस टाइप से था। मान के चलो कि हमारा कोई मूलधन है, मान लिया हमने कोई मूलधन है हमारा पी। क्या हमारा पी कोई मूलधन है, ठीक है। मूलधन पर यानी किसी यानी R% पर उस पर ब्याज लगता था। ये चक्रवृद्धि ब्याज की बात चल रही है, चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है। तो उस पर R% पर ब्याज लगता, तो मान के चलो उस पर ए ब्याज लगा। कितना लगा? ए लगा, सही है। उस पर कितना लगा? ए ब्याज लगा, सही है। फिर उस पर दूसरे साल में उसमें क्या लगा? उसमें फिर ए लगा, मतलब ब्याज लग गए, ठीक है। लेकिन क्या होता है चक्रवृद्धि ब्याज में, साधारण ब्याज में क्या होता है अंतर? कि साधारण ब्याज पे मतलब ब्याज पे ब्याज नहीं लगता, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है कि ब्याज पे भी ब्याज लगता है, ठीक है। इसका मतलब यह है कि जब पहले साल में इस मूलधन पर ब्याज लगा तो ब्याज ए हो गया, ठीक है। और जब दूसरे साल में दूसरे साल में ब्याज लगा तो देखो इस पर तो लगेगा ही R% का, लेकिन इस पर भी ब्याज लगेगा R% का, ठीक है ना। तो इस पर कितना हो जाएगा? इसका ब्याज जाएगा B। ये 2 साल का ब्याज हो गया, ठीक है। क्या हो गया? ये 2 साल। अब देखो केवल साधारण ब्याज की बात करेंगे तो ये हो जाएगा, और चक्रवृद्धि ब्याज की बात करेंगे तो ये टोटल हो जाएगा, ठीक है। ये इतना, और अंतर की बात करेंगे तो अंतर ये हो जाएगा। बात समझ में आ रही है ना? ठीक है। इसी टाइप से था, ठीक है। इसी टाइप से मैं आगे बता रहा हूँ। सवाल है दोस्तों, ये 2 साल का साधारण ब्याज और साधारण ब्याज 240 रुपये तथा चक्रवृद्धि ब्याज 255 रुपये है, तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। देखो बहुत आसान है, ठीक है दोस्तों। मैं इसमें करा रहा हूँ 2 सालों का है ना, तो 2 साल का देखो। इसमें मूलधन को तो पता नहीं, केवल साधारण ब्याज दे रखा और चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा। तो हमारी इस वाली स्ट्रक्चर के अनुसार हमें मूलधन का तो पता नहीं, हमने खाली जगह छोड़ दी, ठीक है। फिर हमारा पहले साल का और ये 2 साल का, ना तो इसमें मूलधन का पता और ना ही दर का पता, ठीक है। तो पहले साल का ब्याज ही हो जाएगा, दूसरे साल का ब्याज ही हो जाएगा, ठीक है। फिर अब हम ये देखेंगे, मैंने बताया था इन दोनों को अगर मैं जोड़ दूं तो क्या हो जाएगा? ये साधारण ब्याज, ठीक है। तो ऐसे ही इनका दोनों को जोड़ा हुआ है, इन दोनों को जोड़ा कितना हो रहा है? 240 रुपये। इसका मतलब ये है कि 120 पहले साल का ब्याज होगा और 120 ही ये होगा, ठीक है दोस्तों। बात समझ में आ रही है ना? 120 कितना हो गया? 240, ठीक है। फिर आगे कह रहा है कि 255 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज है। देखो हम अंतर देख रहे हैं, यानी 255 माइनस 240, इन दोनों का अंतर कितना आ रहा है? 15 का। कितना अंतर आ रहा है? 15। इसका मतलब चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना हो गया? 15। देखो ये वाला B क्या था? ये अंतर था। क्या था? ये अंतर था। तो अंतर कितना हो गया? 15। ये बात समझ में आ रही है? आ रही है ना? तो ये R% का माना था हमने। कितना माना था? R%। रेट का हमें पता ही नहीं, R% हो गया, ठीक है, ठीक है। तो अब 120 से ये बना था। कहने का मतलब ये है, इस मूलधन पर ब्याज R% का लगा के 120 अर्थात 240 हो गया। और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर दे रखा कितना? 15 रुपये, ठीक है। तो इसका मतलब 120 रुपये पर ब्याज लगा होगा, है ना। 120 पर ब्याज कितना लगा? 15 का। तो हमें दर निकालनी है, तो दर बराबर कितना? देखो कितना है ब्याज? 15, सही है। और कितने पे ब्याज लगा? 120 पे, और गुणा हो गया 100, ठीक है। 15 गुणा 15, 15 अट्ठे 120, ठीक है नहीं? ठीक है दोस्तों। तो यह लिख देते हैं, यानी 100/8। काट भी सकते हैं इसे, कि कैसे कट जाएगा? देखो 2 से काट, 2 चौक 8, 2 से कट कितना? 50 बार, सही है। ये 2 से कट जाएगा, अर्थात 25/2%। यह कह सकते हैं इसका क्या? 12.5%। ओके दोस्तों, समझ में आया ना? आगे चलते हैं। देखिएगा दोस्तों, सेम सवाल है ऐसे ही। अगला, किसी धन पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज 320 रुपये तथा चक्रवृद्धि ब्याज 352 रुपये है, ठीक है। तो मूलधन, ये पी का मतलब यानी मूलधन तथा ब्याज की दर ज्ञात
कीजिए। ठीक है दोस्तों, ठीक है। देखो हमें मूलधन का पता नहीं, हमने वही पहले स्ट्रक्चर की तरह, यानी ये हो गया हमारा मूलधन। सही है, 2 वर्ष की बात चली, 1 साल का ये हो गया, 1 साल का ये हो गया। ठीक है, तो वो कह रहा है साधारण ब्याज कितना, 320 रुपये। कितना है, 320 रुपये। यानी मैंने बताया देखो 2 साल साधारण ब्याज है, दोनों बराबर ही होगा। तो 320 का आधा कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा दोस्तों, 160। 160 ये हो गया, और 160 ही ये हो गया, इन दोनों को जोड़ दिया तो कितना हो गया, 320 रुपये। ठीक है, अब देखो 320 रुपये साधारण ब्याज, ठीक, और चक्रवृद्धि ब्याज कितना, 352 रुपये। अंतर कितना हो गया, 2, 5 में 2 को 3, अर्थात 32 रुपये का क्या हो गया, इसमें अंतर हो गया। ठीक है, 32 रुपये का अंतर हो गया, यानी कि अंतर ये आता है यहाँ पर 32 हो गया। तो इस 160 पर ब्याज लगा होगा तभी तो भैया 160 पर ब्याज लगा होगा, किस दर से लगा, R% पर। किस से लगाया, R% पर। ठीक है, R% पे लगाया, यानी कि 32 हो गया। क्या कह सकते हैं इसे, देखो अब पहले हम रेट निकाल रहे हैं, यानी 32 पे, यानी 32 ब्याज हो गया कितने पे, 160 पे, यानी 32 और बटे कितना, 160। सही है, और गुणा हो जाएगा 100। देखो 16 एकन 16 और 16 दूनी 32। ठीक है, 2 एकन 2, 2 पंजे 10, ये 5 से काट दो, 5 एकन 5 और 5 दूनी 10 अर्थात 20। कितना आ गया, R बराबर हो गया 20%। ठीक है दोस्तों, देखो अब वैसे भी क्या कहते हैं, या कह सकते हैं कि 20%, 20% किसके बराबर होता है, 1/5 के। बता रखा नहीं, 20% किसके बराबर होता है, 1/5। लोग करके देख सकते हैं, जगह 108 1/5 कर लो, 32 आएगा। तो ऐसे ही इसका होगा, ये इसका भी 1/5 कर लो। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, ओके। ठीक है दोस्तों, तो आ जाएगा ना, देखो 160 हो गया, 160 और 1/5, यानी इसको उल्टा करना पड़ेगा, 5 बराबर अर्थात 1600, अर्थात कितना, 16 पंजे 80 और 1 जीरो लगा तो कितना हो गया, 800। तो मूलधन कितना हो गया, 800। बात समझ में आ गई ना, देखो ये चीज़ समझ में आ गई। मान के चलो 800 मूलधन दिया है, तो 800 यानी 20% दर होगी तो 1/5 हो गया। ठीक है, यानी 800 है और 1/5, 5 से काटोगे कितना, 16 और 0 60 आ गया, नहीं आ गई। सही है, ये चीज़ समझ में आ गई। ओके, आगे चलते हैं। देखिएगा दोस्तों, अब ये 3 वर्ष वाला आ गया, 8,000 रुपये पर 5% की चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। ठीक है, और दोनों का अंतर भी ज्ञात कीजिए। अब तक तो हम क्या थे कि हम 2 वर्ष वाला करा रहे थे। कैसा करा रहे थे, 2 वर्ष वाला, लेकिन हम कराएंगे 3 वर्ष वाला। देखो पहले से मैं बता देता हूँ, मान के चलो कोई मूलधन है P, कोई मूलधन मान लिया हमने P। ठीक है, तो इसमें पहले साल, सही है, यानी रेट मान लो वही R%, पहले परसेंट में ब्याज, यानी पहले साल में ब्याज लगा तो A हो गया। दूसरे साल में जब ब्याज लगा तो इस मूलधन पे ब्याज लगा तो A हो गया, लेकिन इस ब्याज पे ब्याज लगा तो कितना हो गया, B हो गया। ये 2 साल वाला आ गया, यहाँ तक क्लियर है। अब इससे बाद में चलते हैं आगे। अब 30 साल को ब्याज लगेगा, जब 30 साल को ब्याज लगेगा तो 30 साल में क्या दोस्तों, सारे पे ब्याज लगेगा, 1 2 3 4, 4 रुपये ब्याज लगेगा, तो इस पर ब्याज लगेगा तो A आ गया। ठीक, A पे ब्याज लगा तो B हो गया, इस A पे ब्याज लगा तो B हो गया, लेकिन जब B पे ब्याज लगेगा तो क्या हो जाएगा, C हो गया। ये बात समझ में आ गई, क्लियर है। सेम इसी स्ट्रक्चर पर हम सवाल करेंगे। देखो सवाल कर रहे हैं हम इस पे, तो वो कह रहा 8,000 रुपये पर 5%, यानी 5% का मतलब समझ गए ना, 5% का मतलब अभी बता मैंने 1/20, यानी 5/100 का मतलब यानी 1/20। सही है, 1/20। तो मूलधन कितना दे रखा है दोस्तों, 8,000 रुपये। कितने रुपए दे रखा है, 8,000 रुपये। समझ में आ गई। अब 8,000 रुपये 3 साल का है, तो 3 साल का पहला यानी 1/20, तो 1/20 यानी 8,000 गुणा 1/20 कितना होता है, इधर कर लेते हैं, यानी 8,000 और गुणा 1/20। सही है, तो 0 0, सही है नहीं, 2 चौक 8 कितना आ गया, 400। कितना आ गया, 400। ठीक है, तो इसका पहले साल में कितना हो गया, 400। तो
तो दूसरे साल में भी 1/20 ही देता रहेगा, दर तो वही है ना, तो कितना हो गया 400 हो गया। ठीक, इतना समझ में आ गया। अब जो है दूसरे साल में इस पर तो लग गया, लेकिन इस पर भी तो लगेगा। इसका 1/20 कितना होगा 1/20। अब इसका 1/20 कितना हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। अब आते हैं तीसरे साल में। जब तीसरे साल में ब्याज लगेगा तो तीसरे साल में ब्याज लगेगा दोस्तों 8,000 पर ब्याज लगा तो 400 हो गया। ठीक है, फिर 400 पर ब्याज लगा तो कितना हो गया, कितना हो गया 20 हो गया। ये 400 पर ब्याज लगा यानी इस पर हो गया, इस पर अलग ब्याज लगेगा तो 20 हो गया। अब इस पर ब्याज लगेगा यानी 1/20 जब इसका होगा तो 20 गुणा यानी 20 गुणा 1/20 से 20 कटे कितना आ गया 1 आ गया। ठीक है, ठीक है दोस्तों। तो वो कह रहा है क्वेश्चन में दोनों यानी और दोनों का अंतर भी ज्ञात कीजिए, यानी पहले चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। अब देखो मैं इसी में स्ट्रक्चर बता दे रहा हूं कि इस स्ट्रक्चर में क्या है कि ये जो होगा इतना ये होता है साधारण ब्याज। ठीक है, समझ आ गया ना। आइए अगर हम टोटल पूरा जोड़ दें सारा इतना ये हो गया हमारा चक्रवृद्धि ब्याज। समझ में आ गई, क्लियर है ना दोस्तों। ठीक है, अगर हम केवल इतना जोड़ दें ये वाला इतना पोर्शन इतना ये, ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्या अंतर, यानी दोनों ब्याजों का क्या हो गया अंतर। ये बात समझ में आ गई। तो हमें इसमें पूछा दोनों का अंतर, तो अंतर तो केवल इतना होगा ना ये इतना, तो 20 और 20 40 और 20 60 और 1 61, तो अंतर कितना आ गया, कितना आ गया दोस्तों 61 आ गया। बात समझ में आ गई, सही है। फिर उससे पहले क्या रहता है वो साधारण 3 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज भी था। तो साधारण ब्याज की बात करेंगे अगर हम यहाँ लिख देते हैं साधारण, या अलग को लिख देते हैं हम साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज देखो 400 400 800 400 1200 हो गया, सही है। और चक्रवृद्धि ब्याज करवा रहा है तो चक्रवृद्धि ब्याज में जोड़ दो ये 400 400 800 400 कितना हो गया 1200 1200 1220 1240 1260 1261। तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1261। ओके दोस्तों, अब देखिए अगला क्वेश्चन है किसी धन का 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 331 रुपये है। कितना है 331 रुपये। तो वह धन ज्ञात कीजिए। इसमें हमें क्या करना है कि प्रिंसिपल ज्ञात करना। ठीक है, तो सबसे पहले देख लें 10%, कितना 10%। 10% की वैल्यू कितनी 1/10। ये चीज क्लियर होगी। अब वो 3 वर्ष का कह रहा है, उसमें 3 वर्ष का कह रहा है, तो जब भी ध्यान रखेंगे यहाँ 3 वर्ष का है 2 वर्ष का है 4 वर्ष का है, तो ये जो दर होती है इसी के हिसाब से मान लेते हैं। 10 है तो 10 का अगर मैं घन करूँ तो 1000 आ गया। 3 साल का है ना, तो इसीलिए हमने 3 साल का तो घन कर दिया, सही है, तो 3 आ गया इसका। ठीक है, तो अब ये 3 साल का ये मैंने ये मानी हुई वैल्यू हो गई कि इसके हिसाब से मैंने मान लिया तो 1000 हो गया। ठीक है, ये वैल्यू कितनी मान ली मैंने, माना हो गया ये, माना मूलधन कितना है 1000 रुपये। ठीक है, मूलधन कितना है 1000 रुपये। तो पहले साल में कितने, पहले साल में दो 1/10, सही है। 1/10 के हिसाब से ये 0 0 कटी कितना आएगा 100। कितना भी आ जाएगा पहले साल में 100 आ गया। अब दूसरे साल में देखेंगे तो दूसरे साल में वो 1/10, तो इसका भी 100 हो गया। लेकिन अब इस पर भी 1/10 लगेगा, सही है। ये ब्याज भी ब्याज लगेगा 1/10 का लगेगा, तो ये आ गया 10। ये चीज समझ में आ गई। आगे चलते हैं। आगे तीसरे साल में आता है। तीसरे साल में तो सब पे लगेगा 1 2 3 4 पर ब्याज लगनी। 1000 पर ब्याज लगा तो कितना आ गया 100। इस 100 पर ब्याज लगा तो कितना आ गया, ये 100 मतलब ऐसा कर लेते हैं, यानी 100 गुणा 1/10, तो ये कट गया तो 10 आ गया। इस 100 पर ब्याज लगा 10 आ गया। इस 100 पर ब्याज लगा तो आ गया 10। इस 10 पर जब ब्याज लगा 1/10 तो कितना आ जाएगा 1। समझ में आ रहा है दोस्तों, नहीं ठीक है। अब वो कह रहा था क्वेश्चन में कि 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 331 रुपये है। तो हमारा इसमें पहले ब्याज देखना, हमारा ब्याज यही चक्रवृद्धि ब्याज की बात चल रही ना, तो 100 200 300 हो गया। 310 320 330 331। इस टोटल पूरे को जोड़ के कितना आ गया, कितना आ गया 300, इस सबको जोड़ कर 31। ये तो हमारा ब्याज आ रहा है। और उसका ब्याज कितना है, उसने कितना दे रखा 331। 331 की वैल्यू 331 यानी 1 का मान कितना आ गया, सही है।
तो हमें मूलधन यानी मूलधन ज्ञात करना, तो एक की वैल्यू एक ही नहीं, गुणा कर देंगे एक, तो एक की आ जाएगा 1000 रुपये। ठीक है दोस्तों। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, किसी धन पर 12.5% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 170 रुपये है, तो इस धन पर साधारण ब्याज कितना होगा। ठीक है, तो दोस्तों इस चीज का ध्यान रखेंगे। देखो सबसे पहले हम फ्रैक्शन वैल्यू निकाल लेते हैं, 12.5%, 12.5%, सही है, 12.5 यानी 12.5% कितने, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/8। जिन दोस्तों को नहीं पता है इसे कर लेंगे 100, यानी ये कर लेंगे बटे 100, आइए दशमलव का 0 बढ़ा लिया, 25 5 125, 25 को 40, 5 5 5 8 40, 1/8, सही है। ये कितने आ गए, 1/8 आ गई। ठीक है, अब ये देखेंगे 1/8 आ गई, तो हम यानी इसमें मूलधन का पता नहीं, तो हम ये कितना 8 आया, और समय कितना कह रहा है 2 वर्ष का, समय कितना कह रहा है वो 2 वर्ष कह रहा। दोस्तों इस चीज का ध्यान रखेंगे, वैसे 3 साल बाद चल रहे थे, लेकिन कोई बात नहीं, बीच में आ गया क्वेश्चन, तो 2 वर्ष का है, यानी 2 वर्ष है तो 8 आई 1/8, इस 8 का वर्ग मान लो, 8 का वर्ग होता है कितना 64, कितना होता है 64। ठीक है, 64 हो गया। तो इस मतलब ये ऐसी संख्या मानते हैं जो हमें काटने में आसानी होती है, बाकी कोई चीज़ नहीं। ठीक है, तो 64 हमने मूलधन मान लिया, माना हो गया। ठीक है, तो 1/8, 1/8 का 8 64, 8 आ गया, यानी 1 साल का ब्याज कितना आ गया 8 आ गया। तो दूसरे साल का ब्याज ये भी 1/8 होगा, तो ये भी 8 हो गया। ठीक है, 8 8 64, फिर इसमें ब्याज लगेगा 1/8, 8 से 8 कर 1 हो गया। ये बात समझ में आ गई सभी के। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गई ना। ठीक है, तो क्वेश्चन में कह रहा है यानी 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 170 रुपये, इस धन का साधारण ब्याज कितना होगा। तो अब साधारण ब्याज तक तो निकालेंगे, पहले चक्रवृद्धि ब्याज को देख लेंगे, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज हमें दिया है। तो देखो 8 और 8 16, ये साधारण ब्याज हो गया, और एक चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर ये वाला है ना, तो 16 और 1 17, अर्थात चक्रवृद्धि ब्याज टोटल कितना हो जाएगा, कितना ब्याज हो जाएगा 17, ये चक्रवृद्धि ब्याज हो गया। और चक्रवृद्धि ब्याज हमारा आ रहा 17, उसने कितना दिया 170, 17 की वैल्यू 170, ये 17 17 17 170, एक की वैल्यू कितनी आ गई 10, एक की वैल्यू कितनी आ गई 10 आ गई। ठीक है, तो एक की वैल्यू 10 आ गई, तो एक इसमें गुणा करा दो, गुणा 10 यानी 640 रुपये, तो इसका मूलधन कितना हो जाएगा 640 रुपये। ओके दोस्तों, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो दोस्तों लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।